नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। एक तरफ जहां चुनावी माहौल है, लेकिन इसी माहौल के बीच में दिल्ली की सियासत डगमगाई हुई है। शराब कांड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है, उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। इसी के बाद से दिल्ली की सियासत में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला है। केंद्रीय एजेंसियों ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगा दी है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा है कि पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनावी घमासान के बीच में दिल्ली की सियासत डगमगा चुकी है। यहां की व्यवस्था डगमगा चुकी है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल से जब मीडिया ने यह सवाल किया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो चुनावी घमासान के बीच में जो एक लौ जली थी वो भी बुझती हुई नजर आ रही है। वो लौ थी अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि चुनावी घमासान के बीच में नई शराब नीति के तहत 15 दिन की हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल हैं। शराब कांड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल 15 दिन की हिरासत पर हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। केंद्रीय एजेंसी ने सीएम की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुहर लगा दी है। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान जब मीडिया कर्मियों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा पीएम जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दिल्ली की सत्ता गरमाई हुई है, जहां लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सवाल भी उठा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल जाने। शराब कांड में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जोर लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ जाएं, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में दिल्ली के मुखिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, आबकारी घोटाले का मामला है और आज न्यायिक हिरासत के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सुनने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ये शराब केस से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कई दिन पहले अभी गिरफ्तार किया था। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने पेश किया। 1 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में रखने का जो है कोर्ट ने इजाजत दी थी और आज वो 1 अप्रैल थी तो उनको कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने जो उनकी 15 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कई लीडर पहले से इस मामले में जेल में, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें। वहीं अब इस क्रम में जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो भी न्यायिक हिरासत में अब तिहाड़ जेल में भेजे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कई पुस्तकों की जेल में पढ़ने की मांग की है। तो इसमें जो रामचरितमानस है वो शामिल है, भागवत गीता शामिल है। इसके अलावा जो एक और पुस्तक है जो बताती है कि प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है,
ये तमाम पुस्तकें हैं और इसके अलावा जो डाइट प्लान है और जो दवाएं हैं उसके लिए भी केजरीवाल ने जो है अर्जी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। आप 15 अप्रैल के लिए अब देखने वाली बात है कि जब दोबारा से 15 अप्रैल के समय अरविंद केजरीवाल को जो है वो राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है कोर्ट से भी। अभिनव, 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी, जिसके बाद अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद रहेंगे। इससे आम आदमी पार्टी में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए होगा, उनको आशा थी कि केजरीवाल जो है उनको राहत मिलेगी कोर्ट से, लेकिन अब तक उनको कोर्ट से कोई कुछ खास जो है राहत वो नहीं मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने काफी इसका विरोध किया था। काफी जगह जगह पे प्रदर्शन उनके देखने को मिले थे। और चूंकि लोकसभा चुनाव एकदम सामने है, तो ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, क्योंकि कल आपने देखा किस तरह दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इंडिया अलायंस है उसने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जो है एक बड़ी रैली की। इस दौरान 27 दलों के जो नेता थे वो इसमें शामिल हुए और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल वाले मुद्दे पे जो इंडिया गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, वो पूरी तरह से साथ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही है कोर्ट से। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब कब जेल में रहना होगा। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और अन्य यानी कि विपक्षी दलों ने लगातार सवाल उठाए हैं कि चुनाव से पहले आखिर ये कार्रवाई क्यों, जबकि ये मुद्दा तो चुनाव से पहले छिड़ा था। करीब 1.5 साल से अधिक समय से जो मनीष सिसोदिया है वो भी जेल में है, लेकिन जो विपक्ष के दल है वो लगातार इसको सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बता रहे हैं। ईडी सीबीआई जो है उसकी कार्यशैली पे जो है उंगली उठा रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से लगातार ये हलचल है कि वो कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि वो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता है। और वो किस तरह मंत्री रहते हुए जेल में है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। ऐसा पहला मौका है जब कोई जो सीएम है वो लगातार जेल में इतने समय तक रहा हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली का जो विकास है उसको लेकर बात होगी, क्योंकि कई काम जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। चर्चा है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली से सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अभी जो पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों का कहना है और जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल को ही सीएम के रूप में देखना चाहती है, इसीलिए अब तक अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो 15 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 15 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल की ये न्यायिक हिरासत जो है वो अवधि पूरी हो जाएगी तो एक बार फिर से ईडी उनको राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश करेगी। ईडी अपनी तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखेगी कि उनसे जो अरविंद केजरीवाल है क्या उन्होंने जांच में सहयोग किया या नहीं किया, या फिर उनको अब तक क्या कुछ एविडेंस मिले हैं या उनको और अधिक समय चाहिए, तो उसी हिसाब से जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन जो राहत की बात है वो अब तक केजरीवाल के लिए कोई सामने नहीं आ रही है। केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव सामने है, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, गुजरात की बात करें और गोवा की बात करें, तमाम कई राज्य हैं जहां पे आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार चुनाव लड़ती रही है। लेकिन उनके जो सबसे कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के सीएम, वो खुद इस वक्त जेल में है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी घमासान के बीच नई शराब नीति घोटाले के मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। जब ईडी ने कई तरह के सवाल पूछे और उसके बाद उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई, अब आज यानी कि सोमवार के दिन अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पे तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तो तिहाड़ जेल की दिनचर्या सुबह 6:30 बजे चाय और ब्रेड दी जाएगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में जो दिनचर्या होगी वहीं सुबह 10:30 बजे दाल, सब्जी, 5 रोटी और चावल दिया जाएगा। वहीं दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की जो दिनचर्या रहेगी उसमें बैरक में बंद रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दोपहर 3:30 बजे की अरविंद केजरीवाल की दिनचर्या तिहाड़ जेल में चाय और 2 बिस्किट के साथ रहेगी। शाम 5:30 बजे
दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल दिया जाएगा। वहीं शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच की जो दिनचर्या है उसमें सेल में अरविंद केजरीवाल को बंद रखा जाएगा। वहीं सुबह 6:30 बजे की दिनचर्या यानी कि तिहाड़ जेल की दिनचर्या में 6:30 बजे अरविंद केजरीवाल को चाय और ब्रेड दिया जाएगा। तो उनकी डाइट के हिसाब से उनका नाश्ता होगा। सुबह 10:30 बजे दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बैरक में अरविंद केजरीवाल को बंद रखा जाएगा। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को मिले आयकर विभाग के नोटिस के मामले में पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मांगे गए 3,500 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब 24 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट द्वारा याचिकाएं खारिज करने के एक दिन बाद कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग से 1,800 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। इसके बाद 3 और नोटिस भेजे गए जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपए की कर की मांग की जा चुकी है। तो इन लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, कांग्रेस के लिए बढ़ी मुश्किलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एहतियात दी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट से आज कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। जो आयकर विभाग ने बीते दिनों उनको 1,800 करोड़ रुपए का जो नोटिस दिया था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो राहत मिलती दिखाई दे रही है। अब 24 जुलाई को इस मामले में जो है अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें तब तक के लिए अब इस मामले को जो है वो ठंडा कर दिया गया है। कांग्रेस जो आयकर विभाग कार्रवाई कर रही थी कांग्रेस पे, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वो कार्रवाई रुक गई है। और अब ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस जो है वो बिना किसी आयकर विभाग के चक्कर में आए उसमें अपनी पूरी तैयारी कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगा रही थी कि जो सरकार है ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए उन पे दबाव बना रही है, उनको उनके काम करने से रोक रही है और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही है। इसी तरह से उनको 1,800 करोड़ रुपए जो कर है उसका भी नोटिस दिया गया था। लेकिन जो अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जो है कांग्रेस को राहत मिली है और कांग्रेस को अब 24 जुलाई जो है वो अगली तारीख दी गई है जिसमें आयकर विभाग और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और तब तक जो लोकसभा चुनाव है वो भी संपन्न हो जाएगा। अगर इस मामले में कुछ आगे होना होगा तो वो 24 जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि फिलहाल अब जो कोर्ट है उसकी तरफ से आज कांग्रेस को राहत दे दी गई है और आयकर विभाग ने भी कहा कि हम लोकसभा चुनाव के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक कांग्रेस के से कितने कर की यानी कितने टैक्स की मांग की जा चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए करीब 3,500 करोड़ रुपए की अब तक कांग्रेस से मांग की गई है। एक पिछले दिनों जो नोटिस आया उसमें 1,800 करोड़ की मांग की गई। इससे पहले भी कांग्रेस को कई नोटिस आए। हाईकोर्ट से जिस दिन कांग्रेस को झटका लगा उसके अगले ही दिन 1,800 करोड़ रुपए का जो है वो नोटिस कांग्रेस को दिया गया है। लेकिन जो कांग्रेस है फिलहाल अब उसको आयकर विभाग की इन जो नोटिस है इनसे निपटने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उनको राहत देने का काम किया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इन सभी चक्रों में नहीं पड़ना होगा और 24 जुलाई जो है वो अगली तारीख दी गई है। अगर कांग्रेस को ऐसा कोई नोटिस पहले अगर हाईकोर्ट से राहत न मिलती सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को तो फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती। आपने पहले भी देखा तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकारी जो मशीनरी चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो इन सबसे मुश्किलों का सामना कर रही है। चाहे दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को देखा, उसी तरह जो है वो कांग्रेस की स्थिति बन गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जो है वो अरविंद केजरीवाल की वो कांग्रेस को मिली है और अब देखने वाली बात है कि अगले 24 जुलाई को जो है वो आगे क्या होता है इस मामले में। जी अभिनव, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी एहतियात मिली है कांग्रेस को, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना लाभ होने वाला है और क्या कुछ छूट होने वाली है कांग्रेस के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी राहत मानी जा रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये जो आयकर से जुड़ा पूरा मामला था, इसमें 1800 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को दिया गया था, जिसका अब आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कांग्रेस को राहत देते हुए अगली जो तारीख है वो 24 जुलाई के लिए बढ़ा दी है। अब जी। फिलहाल जो लोकसभा चुनाव होने हैं, इनमें कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में जा सकती है और बिना आयकर विभाग को इस दौरान जवाब दिए वो चुनाव प्रचार कर सकती है। और इसके अलावा आप लंबे समय से देख रही हैं, जो विपक्षी दल है वो लगातार आरोप लगा रहे थे सरकार से कि इस तरह कार्रवाई उन पे कराई जा रही है, लोकसभा चुनाव में उनको जी। प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी राहत जो है वो कांग्रेस को मिली है और इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 24 जुलाई को होगी। तब तक के लिए जो कांग्रेस है उसके लिए ये राहत की खबर है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। शाहिद सिद्दीकी की गिनती रालोद के बड़े यानी कि कद्दावर नेताओं में से एक है। उन्होंने पार्टी के लिए कई अहम पदों पर काम किया है। चुनाव से ठीक पहले सिद्दीकी इस फैसले को जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शाहिद सिद्दीकी ने इसकी जानकारी अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता हूं। मैं जयंत चौधरी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हमेशा रहूंगा। तो आरएलडी यानी कि रालोद के लिए बड़ा झटका एक बार फिर से है, जहां लोकसभा 2024 की तैयारियों में सभी दल एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मैदानी जंग छिड़ी हुई है और मैदान पे लगातार प्रत्याशियों को उतारने का सिलसिला जारी है। ऐसे में चुनाव से पहले कई पार्टियों को झटके लग चुके हैं। बात की जाए अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की, तो कई कद्दावर नेता अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कुछ पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना दल छोड़कर अलग हो गए हैं। वहीं अगर बात की जाए रालोद यानी कि आरएलडी की, तो लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी यानी कि आरएलडी के कद्दावर नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद लगातार रालोद में रोष देखने को मिल रहा है। आरएलडी में रोष की वजह यह भी है कि शाहिद सिद्दीकी का कहना है कि त्यागपत्र मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकता। मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। शाहिद सिद्दीकी ने यह ट्विटर पर पोस्ट किया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की है। मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत लागू कर दिया। हाई कोर्ट से भी हमें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दे दिया है। हालांकि मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखी हैं और चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा है कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण की ओर से है और मस्जिद का उत्तर की ओर से है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। हम ये निर्देश देते हैं कि फिलहाल मस्जिद में नमाज और मंदिर में पूजा दोनों अपनी अपनी जगहों पर जारी रहें। व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध भी किया है। वकील ने कहा है कि अभी निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हो पाया है। इस समय सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है। तो लगातार व्यास जी तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष, दोनों पक्षों में जंग छिड़ी हुई है। पूजा और नमाज अपनी अपनी जगह करने के लिए लगातार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहा है।
वहीं अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि मंदिर का दरवाजा पश्चिम की ओर और मस्जिद का दरवाजा उत्तर की ओर है। तो ऐसे में मस्जिद में नमाज और मंदिर में पूजा अपनी अपनी जगह पर अपने अपने समय से चलती रहे जब तक कोई अहम फैसला नहीं आ जाता। मामले में यथास्थिति तब तक अभी वैसी ही बनी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई दूसरी डेट पर फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की है। तो लगातार व्यास जी तहखाने को लेकर जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में असमंजस था, आज उस पर मुहर लगाते हुए तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अपनी अपनी जगह पर पूजा और नमाज पढ़ने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।